नेपाल में चीन को बड़ा झटका लगा है। एक वक्त था जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शी जिनपिंग के इशारे पर नाचते दिखते थे, लेकिन अब बात ही पलट गई है। या यूं कह सकते हैं कि नेपाल में चीन का खेल अब खत्म हो चुका है। चीन ने नेपाल की सत्तारूढ़ी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को एकजुट करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चीनी प्रतिनिधिमंडल की 4 दिवसीय यात्रा बुधवार यानी कि 30 दिसंबर को खत्म हो गई और यहाँ पर चीन के प्रतिनिधिमंडल को खाली हाथ वापस लौटना पड़ गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर को प्रतिनिधि सभा को भंग कर नए चुनाव की घोषणा कर दी थी। उन्होंने इसे नेपाल में प्रचंड और माधव जैसे उनके प्रतिद्वंदियों के हमले का जवाब बताया था, जो संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले जा रहे थे। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि नेपाल में सियासी गतिरोध के बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से मदद मांगी है। नेपाल की राजनीति में चीन की दखल को देखते हुए उन्होंने तत्काल राजनीतिक मदद की गुहार भी लगाई है। इससे ये आशंका जताई जा रही है कि चीन के दखल से नेपाल भयभीत हो गया है। नेपाली नेता प्रचंड ने कहा है कि भारत हमारी मदद करे, हम लोकतंत्र समर्थक देश हैं। हालांकि कम्युनिस्ट नेताओं की भारत के प्रति इस झुकाव को शंका की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या नेपाल सच में चीन से भयभीत हो रहा है? अभी वो भारत और अमेरिका से मदद मांगने से पहले संदेह की स्थिति में है। और नेपाल में जिस तरह से चीन के प्रतिनिधि मंडल का विरोध हो रहा है, उससे एक बात तो साफ होगी है कि देश के आंतरिक मामले वह किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे, इस पूरे मामले में भारत की चुप्पी ने चीन की चिंता और बढ़ा दी है और साथ ही साथ नेपाल पहुंचा चीन का प्रतिनिधिमंडल यहाँ के सियासी संकट को दूर करने में असफल रहा है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि भारत का रोल यहाँ काफी अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ नेपाल भारत का सहारा लेकर अपनी देश की जनता का आक्रोश शांत करने की कोशिश में है, क्योंकि चीन के प्रतिनिधि मंडल ने ही नेपालियों का गुस्सा बढ़ाया है और ये चीन अच्छे से जानता है। और अब यहाँ पर प्रचंड भारत से नेपाल में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सीधी मदद मांग रहे हैं। और अब इसी के साथ ही अब चीन इस बात से और ज्यादा परेशान हो चुका है कि उसके सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी नेपाल उसके हाथ से निकलता जा रहा है।